हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। इस वीडियो में हम एमसीएस समझेंगे अच्छे से, मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम, और इसके साथ में जो कोड रेट है वो कैसे काम करता है और इससे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। सो देखो, 5G मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम। सो फॉर एनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम डिफाइंस द नंबर ऑफ यूजफुल बिट्स which can carried by one symbol. In contrast with 5G or 4G or 5G, a symbol is defined as resource element and MCS defined as how many useful bits can be transmitted per resource element. So MCS depend on radio signal quality in wireless link. Better quality, the higher MCS and the more useful bits can be transmitted with a symbol, and a bad signal quality result in lower MCS means less useful data can be transmitted within a symbol. ठीक है। एक रिसोर्स एलिमेंट में हम कितनी बिट्स भेज सकते हैं उसी को उस पर डिपेंड रहेगा, किस पे, एमसीएस पे। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से एमसीएस डिपेंड्स ब्लॉक एरर रेट। टिपिकली देयर इज ए ब्लर थ्रेशोल्ड डिफाइंड दैट इक्वल टू 10%. So to maintain blur not more than this value is varying radio condition modulation and coding scheme is allowed by G0 B using link adaptation algorithm. So the allowed MCS is signaled to the UE using DCI over PDCC channel 10 या 11 फॉर्मेट आएगा। सो ये MCS बेसिकली डिफाइंस द फॉलोइंग टू एस्पेक्ट्स, एक मॉड्यूलेशन और एक कोड रेट। ठीक है, दो चीज़ रहेंगी। तो मॉड्यूलेशन ऑर्डर जैसे आपको पता है, तो मॉड्यूलेशन डिफाइंस हाउ मेनी बिट्स कैन बी कैरिड बाय सिंगल रिसोर्स एलिमेंट irrespective of whether it's useful bit or parity bit. So 5G NR support QPS के 16 QAM, 64 QAM और 256 QAM। ठीक है, इतने सपोर्ट करती है मॉड्यूलेशन इसकी मॉड्यूलेशन। सो विथ QPS के देयर आर 2 बिट्स कैन बी ट्रांसमिटेड पर रिसोर्स एलिमेंट, 16 में 4 बिट्स पर रिसोर्स एलिमेंट, 64 में 6 बिट्स पर रिसोर्स एलिमेंट और 256 में 8 बिट्स पर रिसोर्स एलिमेंट सपोर्ट करेंगे। So these 16, 64 and 256 are known as modulation order of QM modulation, and the number of bits for each modulation order can be calculated using below formula. ठीक है, तो ये तो आपको आई थिंक पता होगा ऑलरेडी कि कितनी बिट्स कौन सा मॉड्यूलेशन कैरी करता है। अगर नहीं पता है तो अभी आपको समझ में आ गया। तो कोड रेट अब क्या होता है। ठीक है, सो code rate can be defined as the ratio between useful bit and total transmitted bit, useful plus redundant bit. So these redundant bits are added for forward error connection. In other words, we can say it is the ratio between the number of information bits at the top of the physical layer and the number of bits which are mapped to PDSCH at the bottom of the physical layer. So we can also say it is a measure of redundancy which is added by the physical layer. So a low coding rate corresponding to increased redundancy. ठीक है, तो कोडिंग रेट जितना कम रहेगा उतनी redundancy बिट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो कोडिंग रेट जितना ज़्यादा रहेगा उतना यूजफुल बिट्स काम की रहेंगी। तो ये उसका एक टेबल है जो MCS इंडेक्स दिया है, मॉड्यूलेशन ऑर्डर दिया है और टारगेट कोड रेट दिया है। ठीक है, और उसके साथ में एक स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी दी है। तो जो 5G NR मॉड्यूलेशन है और कोडिंग स्कीम है वो क्या क्या करती है बेसिकली। ठीक है, और ये ब्लर जो रहता है इस पे ब्लर पे कैसे इम्पेक्ट डालती है। ठीक है, ब्लर हमने जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था पुराने वीडियो में, ब्लर कैसे कैसे जनरेट होता है और क्या होता है। तो ये कंसिडर कर लो कि ये उसका पार्ट 2 है। तो मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम और कोड रेट कैसे रोल प्ले करता है ब्लर में। सो देखो, मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम डिफाइंस द नंबर ऑफ यूजफुल बिट्स पर सिंबल, हमें आपको पता है। सो MCS सिलेक्शन इज डन बेस्ड ऑन द रेडियो कंडीशन एंड ब्लर। ठीक है, और ब्लर कैसे डिफाइन होता है, बेस्ड ऑन द रेडियो कंडीशन ओनली। रेडियो कंडीशन कैसे डिसाइड होता है, RLM से। ठीक है, रेडियो लिंक मॉनिटरिंग से। और ये RLM कौन करता है, SSB का रेफरेंस सिग्नल या फिर CSI का रेफरेंस सिग्नल। ठीक है, सो MCS इज चेंज बाय G0 B बेस्ड ऑन लिंक एडेप्शन एल्गोरिदम। ठीक है, जैसे जैसे CSI रिपोर्ट जाएगा वैसे वैसे MCS चेंज होगा, और वैसे वैसे जैसे जैसे ब्लर चेंज होगा वैसे वैसे MCS चेंज होगा। ठीक है, उसी को लिंक एडेप्टेशन बोलते हैं। सो MCS इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू UE यूजिंग DCI, और 5G NR सपोर्ट्स QPS के 16 और 64 एंड 256 मॉड्यूलेशन फॉर PDSCH. So there are about 32 MCS इंडेक्स, 0 से 31 आर डिफाइन इन MCS, और 29, 30, 31 जो रहते हैं वो रीट्रांसमिशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है,
So 3GPP has given 3 tables for PDSCH MCS, namely 64, 256 and low spectral efficiency for 64 QM। तो 3 टेबल है MCS के, वो लॉग्स में खुद यूई को पता चलेगा कि कौन सा टेबल यूज़ करना है। So 64 QM table may be used when GNODB or UE is not supporting 256 QM or in poor radio condition, or where 256 QM table decoding is not successful and GNODB needs to allocate QPSK order modulation. Or 256 QM model table may be used whenever 256 QM is to be allocated in very good radio condition. और लो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी जो है वो 64 QM टेबल वाला is suitable for applications with need reliable data transfer. Example, applications belonging to the URLLC category. This table includes MCS which have low spectral efficiency, that is a reduced coding rate which increases channel coding redundancy. तो ये टेबल है उसका। सबसे पहले 64 QM टेबल वाला MCS इंडेक्स टेबल PDSCH, ये देखिए यहाँ पे स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है, ये टारगेट कोड रेट है इसका, ठीक है, और ये मॉड्यूलेशन ऑर्डर है, कितना बिट्स जाएगा, और ये इंडेक्स है। तो ये समझ लो कि अगर 17th वाला अगर इंडेक्स यूज़ करते हैं तो हम 6 बिट यूज़ करेंगे, ठीक है, और ये 434 का टारगेट कोड रेट रहेगा और ये इसकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी रहेंगी। वैसे ही ये मैक्स कितना देगा, 28 तक के देगा, ठीक है। और रीट्रांसमिशन के लिए कौन से यूज़ हो गए, जैसे हमने पढ़ा है 29, 30 और 31। तो MCS इंडेक्स अगर ये 3 अगर यूज़ होते हैं, कोई भी 29, 30, 30 हो, तो वो रीट्रांसमिशन के लिए यूज़ हो गए, ठीक है। 246 ये रिजर्व रहते हैं रीट्रांसमिशन के लिए। तो ये वाला जो टेबल है MCS इंडेक्स टेबल 2 फॉर PDSCH है, ये भी 0 से 31 तक के रहेगा, ठीक है, ये एक टेबल। और ये टेबल 3 है PDSCH के लिए, तो ये भी 31 तक के रहेगा, और ये टेबल है उसका स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, टारगेट ऑर्डर, मॉड्यूलेशन ऑर्डर और MCS इंडेक्स। सो विच टेबल टू सिलेक्ट? सो GNODB instruct the UE to select a specific MCS table using a combination of RRC signaling information element and physical layer signaling RNTI. सो RRC सिग्नल कॉन्फ़िगर PDSCH कॉन्फ़िग ये लॉग आता है, और SPS कॉन्फ़िग पैरामीटर विद द MCS टेबल इन्फॉर्मेशन एलिमेंट फॉर ए सेमी स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन which can be further modified using RRC signaling. And physical layer uses a dynamic selection of the RNTI which scrambles the CRC bits belonging to the PDCCS payload. Example, switching between the CRNTI and MCS CRNTI can influence the selection of the MCS table, ठीक है। तो कैसे टेबल यूज़ करना है वो हमें पता चल गया अभी, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। से विद द एग्जांपल वी कैन शो द MCS टेबल सिलेक्शन इनिशियली कॉन्फ़िगर्ड विद RRC सिग्नलिंग एंड फर्दर कैन बी कंट्रोल यूजिंग फिजिकल लेयर सिग्नलिंग, ठीक है। RRC में तो इन्फॉर्मेशन एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन उसको फिजिकल लेयर बाद में चेंज कर सकता है कि कौन सा टेबल यूज़ करना है और कौन सा RNTI यूज़ करना है। तो यहाँ पे कंसिडर ए UE हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड विद पैरामीटर PDSCH कॉन्फ़िग MCS टेबल ये, एंड ये RNTI यूज़ दिया था। सो UE रिसीव्स PDSCH रिसोर्स एलोकेशन DCI विद CRNTI एंड देन द UE विल सिलेक्ट 256, ठीक है। इफ द सेम UE रिसीव्स PDSCH रिसोर्स एलोकेशन यूजिंग DCI 10, सेम UE रिसीव्स PDSCH यूजिंग DCI, ओके। बेस्ड ऑन DCI फॉर्मेट हमें पता चलेगा कि कौन सा हमें मॉड्यूलेशन टेबल यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो ब्लर का है कि हाई ऑल, एक क्वेश्चन आया है, व्हाट कैन बी रीजन ऑफ हाई PDSCH ब्लर ग्रेटर देन 30% इन 5Gs है। सो किसी ने रिप्लाई किया है कि हाउ इज योर SINI एंड CQI। इंटरफ्रेंस इज द फर्स्ट थिंग है ऑन वॉच आउट द 5G, देर आर 3 SINR, SSB SINR, CSI SINR और PDSCH SINR, यू हैव टू चेक ऑल 3। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि तीनों SINR देखना है, सिग्नल टू इंटरफ्रेंस नॉइज रेशियो कहाँ पे ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम ब्लर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ब्लर का ही है कि ये MCS कैसे रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है। MCS जो टेबल है वो कैसे यूज़ करता है UE, बेस्ड ऑन दिस, क्या, बेस्ड ऑन द RF कंडीशन। तो जैसी RF कंडीशन रहेंगे वैसे UE यूज़ करेगा MCS, और वैसे ही ब्लर फिर इम्पैक्ट डालेगा उस पर।